को बद्री विशाल दिया भी किसने? भगवान शिव। कैलाश पर भगवान शंकर साधना करते थे तब, और बद्रिकाश्रम में भगवान शिव रहते थे। ये बद्रिकाश्रम भगवान शंकर वहां निवास करते थे। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी चल अपन शिव जी से मिलकर आना। चल लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ से जरा मिलकर आते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण दोनों शंकर जी से मिलने के लिए उत्तराखंड की पावन भूमि बद्रिकाश्रम में आ गए। अलकनंदा नदी के तट पर बाबा भोलेनाथ साधना में लीन थे। माता एक गुफा में शिव जी के लिए भोजन बना रहा था, और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। जैसे ही माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, भोलेनाथ जी के लिए लगाया, और भोलेनाथ जी समाधि से उठकर आए, भोजन कर रहे थे। अब बाबा भोलेनाथ जी जब भोजन कर रहे तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण शंकर जी समझ गए कि आज भगवान विष्णु आए। भोलेनाथ उठ के खड़े हो गए, और भोलेनाथ जी ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी को देखकर कहा, प्रभु आज आप पधारे, कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु बोले कि बहुत दिन हो गए थे भोलेनाथ आपसे मिले हुए, इसलिए मन बहुत कर रहा था, बहुत आकांक्षा बहुत थी। आप में से ना जाने कितने लोग होंगे, कितनों के मन में होगा कि हम भी अगर पोथी बिठा रहे हैं तो एक बार निमिषरण चले जाए, पर करें क्या? ये कोरोना महामारी के बीच में फंसी हुई है ना, दिक्कत तो ये भी है ना। आए तो आए कैसे? टीवी के सामने भले हो रहे बाबा, मैं बैठकर आनंद ले लो, यही सोच लो निमिषरण। अब प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु बोले बहुत दिन हो गए आपका दर्शन नहीं हुआ, इसलिए आ गए। महाराज थोड़ा लक्ष्मी जी के मन में भाव था, बद्रिकाश्रम देखना था। कैलाश पर तो लक्ष्मी जी कई बार होकर आ गई, पर आपके घर नहीं आई, आपके घर नहीं पहुंची। ठीक है, आइए दर्शन करते। अब माता लक्ष्मी जब बद्रिकाश्रम की भूमि को दर्शन किया, माता लक्ष्मी ने जब अलकनंदा नदी के घाट पर भगवान शंकर जिस गुफा में निवास करते हैं, इतनी सुंदर गुफा का जब दर्शन किया, तब माता लक्ष्मी को वो जगह भा गई, और लक्ष्मी जी की चित्तवृत्ति में वो जगह बैठ गई, वो जगह आ गई। अब भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों शिव जी को प्रणाम करे, चल दिए। भोलेनाथ जी को नमन कर जैसे गए बैकुंठ में, लक्ष्मी जी भोजन नहीं कर रहे। तो नारायण ने पूछा, लक्ष्मी तो भोजन क्यों नहीं कर रही, क्या कारण तेरा भोजन ना करने का? लक्ष्मी जी बोली, बस प्रभु भूख नहीं लग रही है। अच्छा, माताओं की आदत रहती, किसी के यहाँ के पर्दे देखी आई, कोई सामान देखी आई, कोई अंगूठी देखी आई, कोई चेन देखी आई, कोई सामग्री ऐसी देख के आ गई ना, तो इसको थोड़ा भोजन कमी भाता है। जब तक वो नहीं मिल जाए तब तक भोजन कमी भाता है। अब इसको भोजन कम भा रहा। अच्छा, तो भोजन करती क्यों नहीं है? लक्ष्मी जी बोली, बस भूख नहीं लग रही। अब एक दिन माता लक्ष्मी ने बिल्कुल ही भोजन नहीं करा। जब बिल्कुल भोजन माता लक्ष्मी ना करी, तब भगवान विष्णु ने पूछ लिया कि तू भोजन क्यों नहीं कर रही है? तब लक्ष्मी जी बोली, प्रभु जिस बद्रिकाश्रम को आप घुमा कर लेकर आए हो शंकर जी के घर को, वो घर मुझे भा गया है। प्रभु कुछ भी करो, पर अपन
दोनों को तो वही देना, चाहे कुछ भी हो। अब भगवान विष्णु ने मन में सोचा, एक तो भोलेनाथ जी खुद के पास तो कुछ रखते नहीं, बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा गुफा वो अच्छी लग रही है क्या तेरे को? लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, गुफा से मतलब नहीं, वो तो अलकनंदा नदी का घाट और वो पर्वत श्रृंखला इतनी सुंदर है प्रभु कि मेरा मन ही नहीं करता उसको छोड़ने का, कुछ भी हो पर मुझे वो चाहिए, मैं वहां रहना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी किसी के घर पर दृष्टि नहीं देना चाहिए। कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता की बात है कि उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आगे बढ़ रहा है, और उसको देखकर ईर्ष्या नहीं करना, उसको देखकर जलना नहीं। बहुत अच्छा है, खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। लक्ष्मी जी बोली, मुझे तो ये बद्रिकाश्रम चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये बद्रिकाश्रम चाहिए। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी किसी का धर्म कैसे ले सकते हैं? लक्ष्मी जी बोले, हमें चोरी नहीं करना है, हमें छल नहीं करना है, बद्रिकाश्रम मिल जाए उसकी कुछ प्लानिंग करना, कुछ ऐसा करा जाए कि ये बद्रिकाश्रम हमको मिल जाए। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखा, ये रोटी नहीं खा रही, ये भूखी रह रही 3 दिन से। अच्छा, पत्नी भोजन छोड़ दे तो बेचारा पति का आधा टेंशन बढ़ जाता, बहुत चिंता। 2 बार पति का टेंशन बढ़ता है बहुत। एक पत्नी भोजन नहीं करे तब पति को चिंता रहती है, और जब पत्नी बहुत प्रेम से बोले तब भी पति को बहुत टेंशन रहती है। 2 बार पति को बहुत टेंशन। जब पत्नी बोले ए जी, प्रेम से बोले तो समझ लो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया। ये 2 बार तो चिंता रहती रहती है। अब भगवान विष्णु को लग गया कि आखिर लक्ष्मी भोजन कर नहीं रही है, तो लक्ष्मी भोजन तो कर ले, मैं तेरे को बद्रिकाश्रम दिलवा दूंगा। नहीं, बद्रिकाश्रम जिस दिन मिला उस दिन भोजन किया। अब भगवान को बड़ी चिंता लग गई। अब भगवान ने सोचा, अब कुछ भी कर कर लाना तो पड़ेगा, पर देव अधिदेव महादेव तो देवताओं के भी बाप है, देवों के देव महादेव तो जगत का बाप। अब जब वो जगत का बाप है तो भगवान विष्णु ने सोचा, बाप बनकर कुछ नहीं लिया जा सकता, संसार में अगर किसी से कुछ लेना है तो पुत्र बनकर ले सकते, बेटा। और भगवान विष्णु ने बच्चे का रूप रख लिया। 4 महीने के बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के घाट पर रोने लगे। पार्वती के कानों में शब्द चले गए, और माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द गया तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे लगता है कोई माँ अपने बच्चे को भूल कर चली गई, कोई बच्चा रो रहा है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी समाधि में लीन, तप में लीन थे। भोलेनाथ जी एक आंख खोलकर पार्वती से बोले, तू सुन ले अच्छे से, कोई भी रोए चाहे गाए, अपने को नहीं जाना, अपन तो तप में लीन। पार्वती जी फिर भगवान शंकर के पूजन में लग गई। अब पार्वती जी जब शंकर भगवान की पूजन में लग गई तो बच्चा के रोने की आवाज फिर तेजी से। अब बच्चे की रोने की आवाज सुनकर भगवान माता पार्वती को फिर चिंता लगी। उन्होंने फिर भोलेनाथ जी से 1 लोटा पानी चढ़ा कर हर हर महादेव। भोलेनाथ जी बोले, अब क्या हुआ? बच्चा रो रहा है भोलेनाथ, ना जाने किसका बच्चा है, मर जाएगा बेचारा ठंड के कारण, प्रभु कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, भले मर जाए पर अपन को नहीं जाना। पार्वती जी बोली, तुम जगत के नाथ, लोग तुम्हें विश्वनाथ कहते, जगदीश नहीं।
कोई तुम्हें जगन्नाथ नहीं कहता, क्योंकि जगत का नाथ केवल जगत में रहता है। विश्वनाथ भरण पोषण करने वाला, विश्व का, संपूर्ण विश्व का, भूमंडल का, केवल अपने एरिया का नहीं, अपने स्थल का नहीं। प्रभु आपको लोग विश्वनाथ कहते हो, राम ऐसा कर रहे हो? आप बोल रहे हो मर जाए तो मर जाने दो। हाँ, नहीं जाने। पार्वती जी बोली मैं तो जाऊंगा और देख के आऊंगी किसका बच्चा रो रहा। और माता पार्वती जी चली गई भोलेनाथ जी के मना करने पर भी, और बच्चे को जो देखा तो भगवान विष्णु इतने सुंदर, लक्ष्मी मैया, अब स्वयं लक्ष्मी जिस नारायण को देखकर आनंद पावे, तो माता पार्वती बालक को देखकर गोदी में लेकर भगवान विष्णु को तुरंत शंकर भगवान के पास आ गए। और गोदी में लेके माता पार्वती जब भगवान विष्णु को लेकर आई तो भोलेनाथ जी से बोली देखो कितना सुंदर बालक है, देखो तो। भगवान शंकर तो आंख ही नहीं खोले, प्रभु देखो तो कितना सुंदर बालक है। भगवान देखे ही नहीं। भगवान शंकर को मालूम है अगर आंख खोल के देख लिया तो घाटे का सौदा है। बच्चे को एक बार गोदी में लिया और थोड़ा सा भी लाड लड़ाया और वो मुस्कुरा दिया, एक बार हिल मिल गया, तो ये पक्का है कि वो टॉफी और बिस्कुट का पेट पूरा लिए बगैर तो उठेगा ही नहीं। तो ये काम तो करना ही नहीं। भगवान आंख ही नहीं खोले। पार्वती जी बोली मैं जानती हूँ तुम नेत्र खोलकर देखना नहीं चाहते, बहुत चतुर हो तुम।